जहां पर धरनारत किसानों ने जलाया भ्रष्टाचार व भूमाफिया नीलांश वाटर पार्क का पुतला। गोमती नदी घोटाले को लेकर सैकड़ों किसानों ने सीतापुर रोड पर जमकर की नारेबाजी, सीबीआई जांच की मांग की और साथ ही धरना प्रदर्शन के 52वें दिन सैकड़ों किसानों ने धरना स्थल पर पहुंचकर धरना कर रहे किसानों का समर्थन किया और भ्रष्टाचार के रावण नीलांश वाटर पार्क का पुतला दहन किया। हम लोग मौन रूप होकर कार्य कर रहे हैं तो इसको कमजोरी ना समझा जाए। ये 150 लोग ये कमजोर नहीं है, ये हजारों लाखों लोगों के रूप में, ताकतों के रूप में परिवर्तित होकर जिस दिन रोड पे आ गई तो सारा प्रशासन इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा, सारा प्रशासन झुक जाएगा उस दिन। तो अभी तक हमारी इस ताकत को, हमारे सौम्य समाज को कमजोरी ना समझा जाए। आप सभी से विनम्र निवेदन है, प्रशासन से, विधायक जी से, सांसद जी केवल इस समय एक उद्देश्य नशा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है संभल से, जहां दुकानदारों से सामान खरीदने पर दबंग ने नहीं दिए सामान के रुपए। कई दुकानदारों से की दबंग ने अभद्रता, बाजार के व्यापारियों में मचा हड़कंप। खुलेआम गुंडई देखने को मिली। दबंग की सूचना पर पहुंची पुलिस, दबंग को कोतवाली ले गए पुलिसकर्मी। गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा बबराला का ये पूरा मामला है। सर नाम बता दीजिए। मेरा नाम पवन है। पत्रकार किस चैनल में, अखबार में, किस में हैं आप? अरे आप छोड़िए ना उनसे। भैया पत्रकार लिख रहा है आपकी बाइक पे, हम भी पत्रकार हैं, हमारी भी तौहीन है। सब ये कह रहे हैं पत्रकार है, तुम्हारा साथ का है। न्यूज का NGX न्यूज कहाँ से देखते हैं? यहाँ से गुन्नौर से। गुन्नौर से NGX न्यूज देख रहे हैं आप? हाँ, बैजोई में उसकी हेड ऑफिस। लेटर जमा है आपका सूचना विभाग में? हाँ, जमा है उसके पास NGX न्यूज। किस नाम से जमा है? प्रेम सिंह नाम से। आपका नाम प्रेम सिंह है? हाँ। अच्छा, पवन भी कहते हैं आपको? पवन भी कहते हैं। तो आप पत्रकार हैं, कभी हमने तो देखा नहीं। नहीं, आपने नहीं देखा कोई जरूरी नहीं है, आपको हो सकता है, लेकिन मैंने आपको देखा। अच्छा दादा, मार्केट में बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां पीपरवार कोलांचल क्षेत्र के बचरा 4 नंबर मैदान में भाषा खतियान संघर्ष समिति द्वारा 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति को तत्काल लागू करने, राज्य की जंगल जमीन में 80% भागीदारी झारखंडियों को कानून बनाकर अधिकार देने को लेकर खतियानी महाजुटान कार्यक्रम का विशाल आयोजन किया गया। खबर आ रही है सुल्तानपुर से, जहां प्रधानमंत्री आवास की लाभार्थियों को मिलने वाली मजदूरी दूसरे के खाते में भेजकर डकार गए प्रधान के भाई। रोजगार सेवक राधेश्याम वर्मा, धनपतगंज, सुल्तानपुर विकासखंड अंतर्गत चर्चित ग्राम सभा पिपरी साईनाथपुर में प्रधानमंत्री आवास की मिलने वाली मजदूरी रमेश वर्मा, प्रधान के भाई राधेश्याम वर्मा, रोजगार सेवक द्वारा लाभार्थियों के खाते में न भेजकर बल्कि अपने चहेतों के खाते में भेजकर निकाल ली गई, जिसकी शिकायत खंड विकास अधिकारी धनपतगंज सुल्तानपुर को जनता दर्शन में प्रधानमंत्री आवास लाभार्थी रेखा पत्नी राजकरण, उमा देवी पत्नी श्याम नारायण दुबे आदि ने की। आशाराम दुबे, ग्राम सभा 64 पिपरी सैनाथपुर विकास खंड धनपत का निवासी हूँ। हमारी ग्राम सभा में मनरेगा के तहत बहुत बड़ी बड़ी घपले हो रहे हैं। पूर्व में भी मैंने कई शिकायतें जिलाधिकारी, उपायुक्त, मनरेगा और मुख्य विकास महोदय से किया। जांच हुई, शिकायत सही पाई गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने देखा कि गरीब मजदूरों की प्रधानमंत्री आवास की मजदूरी सब दूसरे खाते में चले जा रही है। कई लोग हमसे कहे, हमने कहा भैया जाके BDO साहब से पूछिए। लोगों ने BDO साहब से कहा, शिकायत सही पाएगी उनकी बेचारों की। वो लोग उच्च अधिकारियों के पास लिखित दिए। मैंने भी मुख्यमंत्री, CDO, जिलाधिकारी महोदय, अपर मनरेगा से दिया। कमेटी ने जांच भी किया, लेकिन राजनीतिक दबाव में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सारे अधिकारी जानते हैं। कई बार हमारे जिलाधिकारी महोदय, मुख्य महोदय से भी वार्ता हुई, उपायुक्त श्री अनवर से भी वार्ता हुई, लेकिन बस दुबे जी कार्रवाई हो रही है परंतु होती नहीं है। शासन की मंशा है कि गरीबों को हक मिले, लेकिन कर्मचारी सारे हक को छीने, चाहे वो रोजगार सेवक हो, चाहे सचिव हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, सबकी आपस की एक मिली भगत है, सबका शेयर है। एक आदमी कुछ कर नहीं सकता है कि कर्मचारी शासन की छवि को खराब कर रहे हैं। इनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए, गरीबों को हक दिलाया जाए और शासन की छवि खराब ना हो। बोले तो प्रधानमंत्री आवास की मजदूरी भेजने का क्रम यह है कि जिनका आवास बना है उनकी मजदूरी दूसरे खाते में भेज दी गई।
जिनका आवास बना नहीं है उनकी मजदूरी दूसरे खाते में भेज दी गई, जिनका आवास निरस्त हो गया है, रिकवरी का लेटर आ गया है, उनकी मजदूरी दूसरे खाते में भेज दी गई है। और सबसे हास्यास्पद बात है कि मुख्य विकास अधिकारी श्री अतुल बस जी आए, मौके पर जांच किए, रिकवरी का आदेश किए, तुरंत रिकवरी हो गई, उनकी भी मजदूरी दूसरे खाते में भेज दी गई है। तो ये सब भैया रोजगार सेवक की करामात है। बाकी का अधिकारी तो अधिकारी हैं, लेकिन सबसे पहले मास्टर रोल रोजगार सेवक भरता है, सेक्रेटरी प्रमाणित करता है, कंप्यूटर ऑपरेटर उसको खाते में भेजता है। बड़ी खबर आ रही है कुशीनगर से, जहां अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संगठन रोटरी क्लब कुशीनगर एवं राजाई हॉस्पिटल गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को श्रीमती मालती पांडे बालिका इंटर कॉलेज कस्या के प्रांगण में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 452 मरीजों की जांच हुई, उनमें 187 मरीज मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित किए गए। इसका नेत्र का दूसरा शिविर है, नेत्र जांच का। पहला अप्रैल में हुआ था, दूसरा ये हो रहा है। पहली बार हम लोग कस्या मार्केट में किए थे, इस बार देहात क्षेत्र में कर रहे हैं। हम लोगों का मेन उद्देश्य यही है कि जो गरीब और जो अनपढ़ लोग हैं, जो स्वास्थ्य केंद्रों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके डोर स्टेप तक जाके उनके नेत्र परीक्षण किया जा सके, जैसे उनकी बीमारी को हम लोग बचा सकें और वो अपना नॉर्मल रूटीन लाइफ जी सकें। सामाजिक संगठन रोटरी क्लब कुशीनगर के द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन कस्या स्थित मालती पांडे बालिका विद्यालय में किया गया है, जिसमें अब तक 452 लोगों ने पंजीकरण कराया है। उसके उपरांत जो मोतियाबिंद के जो शिकायत जिसके अंदर है, वो अभी तक 187 लोग चिन्हित हुए हैं। जैसा कि अभी यहाँ राजाई हॉस्पिटल के सारे लोग हैं, तो इन लोगों का जो मोतियाबिंद के लिए चिन्हित होंगे, इनका ऑपरेशन जो है गोरखपुर में राजाई हॉस्पिटल केंद्र में कराया जाएगा।